अध्यात्म की नगरी प्रयागराज, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने संसार की रचना करने के बाद पहला बलिदान यहीं पर दिया था और प्रयाग का संस्कृत मतलब होता है बलिदान, इसीलिए इस जगह का नाम प्रयागराज पड़ा। और यहाँ पर 3 पवित्र नदियाँ मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, और इनके मिलने की ही जगह को संगम कहते हैं। और यहीं पर होता है दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन, महाकुंभ। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ इस महाकुंभ के बेहतरीन सफर में, जहां पर मैं आप सभी को महाकुंभ 2025 की फुल आइटनरी दूंगा। तो चलिए इस महाकुंभ की यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कोलकाता से प्रयागराज जाने वाली कुंभा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर आ रही है। तो दोस्तों मेरे महाकुंभ की सफर की शुरुआत थोड़ी अलग तरह से होती है, बताता हूँ। मेरे पास कंफर्म टिकट नहीं है, जिसके चलते जनरल टिकट लेकर मैं आ जाता हूँ जनरल लाइन में। लेकिन जी हाँ, ये है जनरल कैटेगरी की लाइन। चाहे करियर की बात हो या इंडियन रेलवे में सीट बुक करने की, भाइयों जनरल वालों की कोई इज्जत नहीं है। अब थोड़ी देर में जैसे तैसे करके मैं तो अपनी सीट ले लेता हूँ। मिल गई भाई, काफी मशक्कत करनी पड़ी, एक वक्त के लिए लगा कि सीट नहीं मिलेगा और प्लस पुलिस से बहस भी होगी मेरी। सफर 15 घंटे की है, तो मिलता हूँ आपसे कल। बनारस में आप सभी का स्वागत। मैं प्रयागराज जाने के बजाय बनारस में क्या कर रहा हूँ, यही सोच रहे हो ना? तो दोस्तों मेरी जो ट्रेन थी वो प्रयागराज जाने में ज्यादा वक्त ले रही थी, लेकिन मुझे पता चला कि बनारस से लोकल ट्रेन अगर मैं ले लेता हूँ तो 2 घंटे पहले पहुँच जाऊंगा। तो मुझे ये आइडिया एकदम सही लगा। पर जो लोग फैमिली के साथ हैं वो ये रूल फॉलो ना करे और डायरेक्ट प्रयागराज पहुँच जाए। तो चलिए आइए मैं आपको 3rd AC की कंडीशन दिखाता हूँ। जी हाँ, ये हूँ मैं और ये है 3rd क्लास AC की कंडीशन, जो कि किसी जनरल डब्बे से कम नहीं लग रही है। हाँ मानता हूँ भाइयों कि ये गलत है, पर लोग भी मजबूर हैं ट्रेन ज्यादा अवेलेबल ना होने के चलते। लो जी, फाइनली मैं पहुँच गया तीर्थ की नगरी प्रयागराज। अब यहाँ से शुरू होगी हमारे असल सफर की शुरुआत। प्रयागराज में आप सभी का स्वागत है। स्टेशन पर भीड़ देखकर सफर कैसी होने वाली है थोड़ा तो समझ आ गया था। साथ में चलना, कहीं भटक ना जाए। कुंभ कहावत सही हो जाएगी, कहीं हम लोग कुंभ के मेले में बिछड़े दोस्त ना बन जाए। भाई साहब किसी भी गूगल मैप का सहारा मुझे नहीं लेना पड़ा, क्योंकि भैया पुलिस वाले और सड़क के किनारे लगे डायरेक्शन पोस्टर ही काफी थे हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। धूप काफी थी और मैंने तो अपना कैप लेना भूल गया, पर आप मत भूलना। वैसे एक बात आपके मन में जरूर आ रही है कि कुंभ मेला तो हर 12 साल में आता ही है, पर इस बार का कुंभ स्पेशल क्यों है? तो भाइयों आपने शायद एक चीज नोटिस की होगी कि इस बार के कुंभ मेले को कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कुंभ 144 इयर्स बाद आया है, जो कि हमारे हिंदू वैदिक मान्यताओं में बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब अगला महाकुंभ 144 इयर्स बाद आएगा। तो फाइनली 3 से 3.5 किलोमीटर चलने के बाद अब फाइनली हमें दिख गई है महाकुंभ के संगम, यानी महाकुंभ का जो मेला है। संगम अभी और भी टाइम लगेगा देखने में, लेकिन यहाँ पर महाकुंभ का मेला का शुरुआत हो चुका है। यहाँ पर देखो चारों तरफ बड़े बड़े टेंट लगे हुए हैं और यहाँ पर देखो जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पे लोग ही लोग दिख रहे होंगे। तो महाकुंभ के मेले में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मैं जिस जगह पर चल रहा हूँ ये वही जगह है जहाँ पर 29 जैन को भगदड़ मची थी और बहुत लोग मारे गए थे कुंभ मेला में ही। आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा। तो फिलहाल ये वही जगह है, कौन सा सेक्टर है मुझे नहीं पता। इसी जगह पर पूरी भगदड़ मची थी और बहुत क्राउड थी यहाँ पर और बहुत श्रद्धालु लोग मारे गए थे। काफ़ी फिलहाल सब कुछ नॉर्मल है और लोग भी एकदम अच्छे से दर्शन करके महाकुंभ के मेले में आकर नहा रहे हैं, जा रहे हैं बहुत लोग। दुनिया ये देखो रे संगम से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। सामने पर देखो वहाँ संगम दिख रही है
और यहाँ पे सफाई का भी पूरा ध्यान रखा गया। कुंभ के मेले में देखो प्रॉपर यहाँ पे क्लीनिंग की काम चल रही है। और सोचो हज़ारों करोड़ों लोग आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उतनी गंदगी नहीं हुई है। यहाँ पर देखो क्लीन काफ़ी मिलेगा। अभी कुछ देर बाद ये भी साफ़ कर दी जाएगी। यानी मैनेजमेंट प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी की गई है। अब कहीं ना कहीं थोड़ी भूल चूक तो होती है गवर्नमेंट से। खैर यहाँ पर देखो भाई, अभी तो काफ़ी कम लोग हैं। कल शाही स्नान होने वाला है और कल बहुत ज़्यादा क्राउड होगी। लगभग 4 से 5 किलोमीटर चलने के बाद मैं फाइनली माँ गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम पर पहुँच गया था। पर वैसे तो जहाँ पर शाही स्नान हो रही है उस जगह पर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग बोलते हैं कि यहाँ पे नहाओ। ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं। आप नहा सकते हो, प्रशासन यानी गवर्नमेंट आपको गाइड कर देगी। आप घाट पे चल जाओ। मेरे सामने देखो ये पूरा लंबा सा जो घाट बना हुआ है, इधर भी उस साइड में भी है। सब लोग यहाँ पर नहा रहे हैं। सब लोग को जो इंस्टाग्राम के थ्रू अफवाह फैल रही है कि संगम पे नहाने से ही शाही स्नान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से नहाओ। सारे जगह पोस्टर लगे हुए हैं घाट पर, कहाँ पे कैसे, कहाँ पर किधर, कब कहाँ पर कैसे जाना है। तो आराम से आओ। कोई भगदड़ की ऐसी कुछ कोई भी भगदड़ वाली अफवाह नहीं है। कोई भी इतनी भीड़ नहीं है जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी कि बहुत भीड़ होगी, जाने में प्रॉब्लम होगा, मत जाओ। कुछ नहीं है। आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो पूरा ग्राउंड, पूरा मैदान खाली है। लोग बहुत सारे हैं, लेकिन देखो इतना बड़ा ग्राउंड है कि कोई भगदड़ की सिचुएशन नहीं है। आराम से जाओ, नहाओ। लेकिन दोस्तों संगम में भी डुबकी लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका संगम में बने घाटों में जाकर डुबकी लगाना, जो कि ज्यादातर लोग पसंद करते हैं क्योंकि इसमें समय की बचत होती है। तो फाइनली संगम घाट के पास तो आ गए। अब चल रहे हैं महाकुंभ के इस महास्नान में। भाई पानी काफ़ी ठंडी है। यहाँ पर देखो बॉर्डर लगा दिया गया, इसके आगे नहीं जा सकते। चलो और अब लगाएंगे महाकुंभ का शाही स्नान, जो कि 12 साल में तो महाकुंभ आती है, लेकिन ये जो महाकुंभ है 144 ईयर्स के बाद आ रही है, तो इसीलिए आना बनता था। तो अब एक शाही स्नान कर लिया जाए और उसके बाद फिर और जगह पे जाएंगे घूमने के लिए। जय हो गंगा मैया की, हर हर महादेव। और दूसरा तरीका बोट करके संगम के बीचों बीच जाकर मेन संगम में डुबकी लगाना, जिसमें आपके पूरे दिन भर का समय जा सकता है। तो दोस्तों शाही स्नान अपनी हो गई और ऐसे ही कुंभ मेला को देख रहा हूँ। काफ़ी लोग स्नान करके आज ही निकल जा रहे हैं अपने घर की तरफ। या तो यहाँ पे जो टेंट सब लगी हुई है, देखो यहाँ पर जितने भी टेंट सोन्स हैं सब में रहने का, यानी जो भी 100 रुपये 200 रुपये या बहुत जो भी चार्जेस है, कुछ कुछ टेंट फ्री में भी है। तो सब रुक रहे हैं। मेरा भी कुछ प्लान अभी तक तो डिसाइड नहीं हुआ कि मैं यहाँ रुकूंगा कि कहाँ रुकूंगा, देखता हूँ। तो फिलहाल अभी चलते हैं, थोड़ा मेला को घूमते हैं फिर। और यहाँ पर देखो जैसे जैसे शाम हो रही है धीरे धीरे और ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है। इसके पहले जब आया था भीड़ नहीं था, अभी बहुत भीड़ हो गई है। देखो वैसे दोस्तों मेरे पास वक्त की कमी थी, जिसके चलते मैं पूरे प्रयागराज को अच्छे से देख नहीं पाया। लेकिन आप एक दिन का समय लेकर अच्छे से पूरे प्रयागराज को घूम सकते हो, जैसे कि अक्षय वट एंड पातालपुरी टेम्पल, लेटे हुए हनुमान जी यानी बड़े हनुमान जी, श्री आदि शंकर विमानन मंडपम टेम्पल, वेनी माधव टेम्पल, नाग वासुकी टेम्पल, श्री आलोक संकारी शक्तिपीठ टेम्पल। इन सभी प्राचीन मंदिर के दर्शन करके अपने महाकुंभ की यात्रा को और भी खूबसूरत बना सकते हो। फिलहाल मेरी तो महाकुंभ की यात्रा सफल रही और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो के जरिए आपको अपने महाकुंभ की यात्रा में किसी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक करके जरूर बताना।